ये फ़ोन का मॉडल कौन सा है? रेडमी 4X। इसमें दिक्कत क्या है? इसके अंदर नेटवर्क का इशू है, लेकिन नेटवर्क हम लोगों को क्या है, दिख रहा है कि नहीं? नेटवर्क है ना, लेकिन ये कौन सा नेटवर्क है? 3G है, 2G है, 4G है, क्या है सूरज जी? 2G है। 2G है ना? यस सर। तो देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि एयरटेल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? एयरटेल तो काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर हम अगर नेट को ओपन करते हैं तो ये नेट जो चलता है वो क्या चल रहा है? सिर्फ क्या है? यानी 3G यानी 2G, जो भी समझिए 2G ही समझिए, 3G भी मत समझिए। क्यों? क्योंकि है यहाँ पे नेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर H लिखता तो क्या होता? 3G होता, और LTE लिखता तो 4G हो जाता। तो अभी इसके अंदर क्या इशू है? 4G नहीं आ रहा है। 4G नहीं आ रहा है, ना तो 3G आ रहा है और ना ही 4G आ रहा है। तो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर है जो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज जो होता है वो चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? चेक करते हैं। तो देखिए, बर्नियों के अंदर अगर इस बात को देखा जाए कि हाँ, इसमें कौन कौन से वोल्टेज होना चाहिए, कितना होना चाहिए और प्रॉब्लम किससे होगा, तो ये देखिए, अगर स्कीमेटिक के थ्रू चलेंगे तो नेटवर्क, मोबाइल वाला लाइए ना, लीजिए ये रहा आपका क्या, मोबाइल वाला ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को वोल्टेज जो चाहिए WTR के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि WTR ओके है तभी तो ये वोल्टेज मतलब ये 2G भी पकड़ रहा है ना। क्या हो रहा है? 2G भी पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा तो 4G नहीं आ रहा है और ना ही 3G आ रहा है। तो अगर बात करें हम लोग को चेक करने का, तो हम लोग 4G PFO पे ही टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एंटीना है, ये वाला 2G वाला जो है, ठीक है ना, ये तो वर्क कर रहा है, तभी तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, नेटवर्क आया। कौन सा नेटवर्क आया? एयरटेल का नेटवर्क आया। देखिए यहाँ पे है ना, एयरटेल का है या नहीं? तो एयरटेल तो भाई, क्योंकि वो तो 2G और 3G 4G सब को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, जियो का, हम लोग क्या करते हैं कि जियो का सिम लगाते हैं। इसके अंदर क्या लगाएंगे? तो जियो का सिम काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि जियो 4G है। जियो 4G है जी, बिल्कुल। चलिए हम लोग सिम को निकाल देते हैं और इसके जगह पे ये एयरटेल था ना, इस एयरटेल के जगह पे हम लोग डाल देते हैं क्या, जियो को ही डालते हैं। चलिए देखिए, जियो डालेंगे, ये क्या होगा हमारा? काम नहीं करेगा। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है? पूरा नेटवर्क नील है। यहाँ पे नेटवर्क क्या लिख रहा है? यहाँ पे नो सर्विस, सेलेक्ट नेटवर्क, रीसेट। ये मान लीजिए रीसेट भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात बाय द वे हम लोग अगर सेटिंग में जाते हैं, इसके अंदर सेटिंग में अगर हम लोग गए और यहाँ पे हम लोग क्या किए, अगर चेक किए, यहाँ पे देखिए वोल्टी एनेबल है ना, वोल्टी एनेबल है या नहीं, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो 4G एंटीना है उस पे हमें वोल्टेज वगैरह ये सब जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो है अपने पास किस लिए आया है? रिपेयर के लिए ही आया है ना। यस सर, रिपेयर के लिए आया है। किसका है? ऐसा नहीं कि ये कस्टमर दिया है। कौन दिया है हम लोगों को? दुकानदार। कोई दुकानदार ही है, जो टेक्नीशियन ही है, जो हम लोगों को दिया है इसको क्या करने के लिए भाई। पहली बार जो हम लोगों के पास आया था तो क्या था, इसमें कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो आपने क्या किया? नेटवर्क का इसी डाले, नेटवर्क 2G 3G आने लगा, 4G गायब। अच्छा, 3G भी नहीं आ रहा है ना? 3G कहाँ आ रहा है? 2G आ रहा है। ओनली 2G आ रहा है। अगर लिख रहा है, 8G लिख रहा है, तो वो तो सिर्फ 2G है। यस सर। 3G तो है नहीं ना।
तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को अब क्या करना होगा कि फर्स्ट तो हम लोग थोड़ा वोल्टेज चेक करेंगे किसके ऊपर, 4GPFO के ऊपर। अगर हम लोग बात करें नेटवर्क सेक्शन की, ठीक है ना, तो नेटवर्क सेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्या कि हम लोगों का नेटवर्क सेक्शन का पूरा जो सेक्शन है वो कहाँ है, यही है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है हम लोगों का नेटवर्क सेक्शन है, तो ये तो WTR है जो आप बर्नियों में आप देख भी सकते हैं कि कौन सा है, ये रहा WTR, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा 2G 3G और 4G का जो है वो PFO है। 3G और 4G क्यों, क्योंकि जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो ये क्या होता है कि 2 पार्टीशन में होता है, ठीक है ना, 2 पार्टीशन में। जब इसको हम आपको ओपन करके दिखाएंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा 2 पार्टीशन में होता है। तो चलिए इसको 2 पार्टीशन में जब ये हो जाएगा तो क्या होगा कि समझिए एक 3G का है और एक हमारा 4G का है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके पास एक वोल्टेज चेक करना है। 1.8 का क्या होता है, 1.8 का वोल्टेज हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। क्या होगा, चेक करना होगा, हाँ चेक करना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो देखिए हम लोग 1.8 का ही वोल्टेज चेक करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। चलिए देखिए हम लोगों को चेक कहाँ पे करना है, तो एक छोटा सा कैपेसिटर है, 2 वोल्ट चेक कीजिए। एक चेक करना है क्या 1.8 वोल्ट और दूसरा चेक करना है क्या 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है और हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए, देखिएगा दिख रहा है। इस कैपेसिटर पे बात करेंगे तो कितना वोल्ट आना चाहिए, 4 वोल्ट आ रहा है। ओके सर, 4 वोल्ट आ रहा है ना, वाह। अब बात करेंगे हम लोग जस्ट इसी के बगल में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, वायर उल्टा था हमारा, और इसी के जस्ट बगल में अगर हम लोग देखें तो इस कैपेसिटर पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 1.8 आ रहा है 1.8 यस सर, आ रहा है ना। यस सर, वैक्यूएशन पड़ रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं करेगा इसके अंदर, वाइब्रेशन नहीं करेगा, ये क्या होगा कि डायरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हम लोगों को एक और जो है, पहली बात 4G PFO को पहले बदलना होगा। पहली बात हम लोगों को इसको चेंज ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। यस सर, है कि नहीं? यस सर। बाकी अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, इसके आगे भी और भी है, ठीक है ना। उसके आगे कौन सा है, तो हमारा ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा जो आईसी है, यही आईसी इसके बाद का जिम्मेदार होगा। यस सर, ठीक है, तो पहला काम हम लोगों को क्या करना होगा, यही 4G PFO को 4G PFO को हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, चलिए बदलते हैं। तो हम लोग क्या करें, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर दीजिए। तो फोन को देखिए, इमरजेंसी दिखा रहा है ना, इसको फोन को ऑफ कर दीजिए।
अब देखिए ये पूरी तरह से लग गया है ना, Yes, sir, अच्छी sir. तरह से। अब क्या कीजिए कि इसको आप बाहर निकालिए और ये चेक कीजिए कि अब हमारा जो है अब क्या स्टेटस है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टिंग वगैरह ये सब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आखिर कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने पीएफओ को चेंज किया है। और यहाँ पे वीपीएस सप्लाई आता है या नहीं? यस सर, आता है, यस सर। ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा अभी शॉर्टिंग जब आप लगाए हैं तो इसको शॉर्टिंग एक बार चेक कर लेना है। चलिए कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यानी हमारा जो ये जो पीएफओ लगा है वो सही लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिम लगा के चेक करेंगे। डायरेक्ट सिम लगाइएगा? नहीं सर, पहले तो बैठाएंगे। इसको बोर्ड में बैठा लेंगे ना हम लोग, ओके हाँ सर। ठीक है। अब देखिए देखिए हम लोगों को क्या करना है कि देखिए कहीं पे भी किसी भी तरह से अगर आपको काम करना है तो पहले फॉल्ट को डायग्नोस करना सीखिए। डायरेक्ट आईसी चेंज कर देना, डायरेक्ट निकाल कर ये कर देना, वो कर, ये सब कोई नॉर्मल बात है। ये सब रिबॉलिंग का काम जो होता है ना, आप लोग अपना काउंटर पे भी सीख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉलेज की जहाँ तक बात होती है तो वो जब तक आपको नॉलेज कहीं से भी लीजिए, लेकिन प्रॉपर लेना पड़ेगा। अगर बाय द वे ऐसे ही नॉलेज अगर लिया जाए, सिर्फ हम रिबॉलिंग ही करें, रिबॉलिंग करते रहें दिन रात, किसी कहीं पे भी जाकर रिबॉलिंग करें, तो ये रिबॉलिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? अपने काउंटर, जी बिल्कुल, अपने काउंटर पे ही कीजिए। कहीं जाने की रिबॉलिंग ही सीखना है तो बस अपने काउंटर पे, यस सर। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग रिबॉलिंग करके उसको बैठे बैठे घर पे ही बैठे बैठे हम लोग रिबॉलिंग सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर सीखना ही है तो नॉलेज लीजिए। जी सर। नॉलेज मेन होता है मेरा हथियार। जो मेन जो नॉलेज जो होता है वही हम लोगों को आगे क्या कराता है, ले जाता है। हाँ, ये रिवॉल्विंग आगे नहीं ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमें। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिम लगाएंगे। डायरेक्ट जियो लगाते हैं। ये एयरटेल को क्या करिए, छोड़िए, ठीक है। एयरटेल को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जियो का ही डाल के देखते हैं कि आखिर जियो का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या करें, सिम ट्रे को लगा देते हैं। सिम ट्रे को लगाते हैं। लगा दिए ना? यस सर। अब इसको क्या कीजिए, बैटरी को लगाइए। बैटरी लगा ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि ये अब देखते हैं ऑन करके, ठीक है। चलिए ऑन हो रहा है। यस सर। क्या 4G नेटवर्क आना चाहिए? यस सर, आना तो चाहिए। जब पीएफओ चेंज हुआ है तो आना चाहिए। चलिए, पीएफओ को चेंज करने के बाद भी ना होता तो एक और जो पीएफओ को एम्पलीफाई करने के लिए जो आईसी है, यस सर। जो हम आप लोगों को बताए हैं, यस सर। वो उसे भी क्या करना होता है, या तो चेंज नहीं तो रिवॉल्व करना पड़ता है। तो वो जो है वो एम्पलीफायर होता है, तो उसको भी हर हाल में हम लोगों को क्या करना पड़ता है। अगर बाय द वे नहीं आया तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। यस सर। देखते हैं जियो आता है या नहीं आता है। तो देखिए अभी क्या है कि हम लोगों का अभी ये नो सर्विस है। देखिए थोड़ा देर वेट करते हैं आता है या नहीं। देखिए ये अभी दिखाई दे रहा है कि आया या नहीं आया। देखिए ये आ गया ना? यस सर। देखिए ये वोल्टी आया, यस सर, आ गया। ये देखिए वोल्टी आ गया। और देखते हैं जियो वहाँ दे रहा है सपोर्ट या नहीं दे रहा है। देखिए
यहाँ पे क्या हुआ, जी सर, जियो 4G लिखा गया। जियो 4G। देखिए अभी देखिए हम लोगों को क्या होता है कि फॉल्ट तक पहुंचना पड़ता है। Yes, क्या sir. है, अब मान लीजिए आप भी रिपेयर करते हैं या फिर आप भी क्लास में जो हम जो आपको बताते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट ये आईसी निकालो वो आईसी निकालो, क्या वो उस तरह से काम करना चाहिए या नहीं, फिर नहीं, पहले डायग्नोस करना चाहिए? डायग्नोस करना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग जो पहुंचे हैं इसके अंदर 4G के अंदर, तो 4G के अंदर क्यों पहुंचे? ये डायग्नोस की मदद से, डायग्नोस डायग्नोस के। और एक और चीज इसमें एक सीक्रेट क्या था हम लोगों का, वो छोटा सा जो आईसी, यस सर, वो भी आईसी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम लोगों को देखना पड़ता है। यस सर, ठीक है ना, तो वो क्या काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये तो हम आप लोगों को क्लास में बताए थे ना, यस सर, बताए थे। ये तो हम लोग लाइव रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन उस आईसी के बारे में जो हम लोगों को जो आपको जो हमने बताया था, यस वो कितना इम्पोर्टेंट है सो आज पता चला, यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यस सर, तो इसलिए इस तरीके से वर्क कीजिए। देखिए 4G हमारा एकदम अभी ये थोड़ा सा वीक नेटवर्क है। देखिए आप लोगों को भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए थोड़ा सा ये क्या है, वीक नेटवर्क है। किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर का जो कवर वगैरह ये सब जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे वीक नेटवर्क आ रहा है। यस सर, तो देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ नेटवर्क सेक्शन, यस सर, ठीक है ना, यानी आपका थ्योरी हुआ, उसका प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है ना। उस तरीके से आपको यहाँ पे हम आपको बताते हैं, और आप लोगों को भी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, यस सर, आ रहा है ना। यस चलिए, सर। तो ऐसे ही आप लोगों को जाकर दुकान पे बैठना नहीं है, ऐसे ही काम करते रहना है, ठीक है।